अनिल सिन्हा जी के पास आता हूँ। आपने बाकी विद्वानों की बात भी सुनी, पर ये शख्सियत कैसी शख्सियत है, कैसी मानसिक अवस्था है कि इन्हें हार मंजूर नहीं है। ये अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकते, अजेय समझते हैं। शायद इन्हें कभी कभी बीच में गुमान हो जाता होगा कि वो ईश्वर हैं। ईश्वर सोता भी नहीं है, ये तो 3 ही घंटे सोते हैं। न जाने इनके माइंड में क्या चलता रहता होगा। कहीं ऐसा नहीं हो उन्होंने रात में अपना बेडरूम में कहीं फोटो लगा रखी हो नेहरू जी की और इंदिरा जी की रात को उनके दर्शन करके सुबह प्रेरणा लेके उनको कोसने के लिए नए नए शब्द खोजते होंगे। लेकिन अजीब सी मानसिक अवस्था है इस व्यक्ति की। जीतना चाहते हैं। भाई देश की इतनी समस्याएं हैं, सब कुछ है। एक प्रधानमंत्री 24 घंटे प्रचार में लगा हुआ है। टनल में 41 लोग बेचारे मर रहे हैं, उनको निकालने की बात नहीं होती है। ये आदमी रोड शो निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। सर ये काम कब करता था? देश को जरूरत होती है प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करे। ये सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करते हैं। चुनाव ना हो तो भी प्रचार करते हैं, चुनाव हो तो भी प्रचार करते हैं। अजीब से व्यक्ति हैं और हार मंजूर नहीं इनको। अब जनता तो कह रही है ना, ये टाइम इज ओवर, भाई जाओ चले जाओ। कि वो पिक्चर आई थी ना सर, एक अतिथि तुम कब जाओगे, तो अब जनता यही कह रही है अतिथि तुम कब जाओगे, जाओ चले जाओ भारत छोड़ के। अब अनिल सिन्हा जी। नहीं नहीं, देखिए असल में मतलब हरि भाई ज्यादा जानते हैं हम लोगों से। मतलब जिसको आप कहते हैं कि लस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ पावर का नहीं है, वो बाकी सुख भी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं बाकी सुख तो मतलब खाने पीने के बारे में तो चर्चा है ही, कपड़े पहनने की चर्चा है ही। तो आप कौन सा सुख ऐसा नहीं है, प्रचार सुख भी ले ही रहे हैं। तो जो हम लोग असल में है क्या कि आंख मतलब मोदी मीडिया ने इस तरह का माहौल बना के रखा है और उनके भक्तों ने एक तंत्र बन गया है जो उनकी ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जिसमें कि सिर्फ एक जो उनमें मतलब ऊपर से दिखाई देता है कि वो मतलब विवाहित होकर भी अविवाहित जीवन जिया उन्होंने और प्रचारक के रूप में जिंदगी गुजारी और इसलिए उनका कोई परिवार नहीं है यह बता करके। ये चूंकि हमारे यहाँ एक मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि त्याग का मतलब यह है कि परिवार से आपने त्याग किया, ये पुरानी परंपरा है ना। तो परिवार से त्याग किया तो आप सब चीज से मुक्त हो गए, मतलब सारे द्वेष ईर्ष्या जितने जो दुर्गुण है उनसे मुक्त हो गए। उस किसी से मुक्त नहीं हुए वो। अच्छा पहनने की भी उनमें बीमारी है ही। खाने पीने के बारे में काजू की रोटी वगैरह सुना, उसके बारे में मैं जानता नहीं ज्यादा, जो सुना है वही है। और उसके बाद आप कैमरा सुख आप देख ही रहे हैं कि कई बार वो घसीटते हुए दूसरे को निकाल चुके हैं कैमरा के फ्रेम से। तो ये जो है ये किसी भी मतलब कोई भी जो मानदंड हो सकता है उसके आधार पर जिसको जन नायक जिस तरह से बनाया हुआ है उनके भक्तों ने या उन्होंने अपने को बनवा रखा है, वो किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब चीजें कुछ भी मीडिया में आप देखिए, मनमोहन सिंह बोलते कम थे, इसको लेकर मीडिया उनको विलेन बनाए हुए था। वो एक दो बार स्लिप कर गए बोलने में राहुल गांधी, तो उनको पप्पू बना दिया। ये रोज स्लिप करते हैं बोलने में, गलत तथ्य रखते हैं, लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जो भी देश का, इवन देवेगौड़ा भी, वो भी 10 लाइन अपने मन से बोलने की स्थिति में थे। मैंने उनको कवर किया है। और चंद्रशेखर वगैरह का तो जवाब ही नहीं है। कभी वो लिख करके ले जाने की बात ही नहीं सोच सकते थे। और वीपी सिंह वगैरह को सबको देखा हमने। नरसिम्हा राव तो जाने माने विद्वान थे ही। आई के गुजराल भी उसी तरह के थे। पहला प्रधानमंत्री है जो 2 लाइन जो है अपने अपना लिखा हुआ नहीं बोल सकता है और गलतियां उसके बाद भी करता है। नहीं बोल सकते सर, और 2 लाइन नहीं सर, 4 लाइन बोल सकते हैं, 8 लाइन बोल सकते हैं बिना पढ़े हुए। गालियां और कोसना ये उनको आता है बस। तो बिना टेली प्रॉम्प्टर के सिर्फ गालियां दे सकते हैं और दूसरों को, नेहरू जी को कोस सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये बिना टेली प्रॉम्प्टर के अनिल सिन्हा जी कर सकते हैं वो। ये इससे मैं असहमति रखता हूँ। मैंने उनको देखा है। देखिए अभी भाषण कर रहे थे एक जगह, 10 देवी देवताओं का नाम, देवताओं मतलब जो लोकल देवता से लेकर के बाकी जो राजस्थान में मौजूद है, कम से कम 10 नाम गिनाए होंगे। फलना देवी, फलना माता, फलना, सबका नाम लिया। वो भी सब देख देख के पढ़ रहे थे। ऐसा कोई नहीं हुआ है।
और बाकी वो जो नानक के साथ कबीर बिठा देना और फलना के साथ ये सब तो कितना कर चुके हैं मोदी। लेकिन मोदी मीडिया जो है ना, वो अभी देखिए बता रहा है, वो माहौल तैयार कर रहा है। और एक जो हमारे हरि भाई समझ ही रहे हैं, बताएंगे, एक चैनल है जो कि दुनिया की सबसे सुप्रीम अदालत बिठाता है, जी जी उसमें जी जज में बिठाए हुए थे हंस कुमार, कौन है हंस कुमार, हंस है क्या नाम है उनका, जी, वो वो जो बीजेपी के एमपी है सांसद सर, है, बीजेपी के एमपी हंस कुमार हंस, दिल्ली से। हाँ, वो जो है ये था क्या कहते हैं, जज बैठा हुआ, और मतलब मुजरिम जो है वो मनोज तिवारी, क्या बात और है। मतलब वकील जो है वो थे जिनको आप जानते हैं, उनका नाम नहीं जी लेना चाहिए, जी सर, मतलब जी मीडिया की जो मर्यादा है उसके हिसाब से। अब जी। वो बताइए क्या चल रहा है भाई देश में, किसके मुजरिम, मतलब किसके क्या कर रहे हैं, तो यही चल रहा है। अच्छा अभी देखिए, जो पूरी नैरेटिव देखिए चुनाव में स्टार्ट किया, अच्छा कोई मीडिया इसको ट्रेस नहीं करता, उन्होंने स्टार्ट किया पहले कि लोटस से, कि लोटस पर वोट दो, और आ गए कहने कि लोगों को बताना कि मोदी जी आए थे और संदेश दे गए। मतलब अब वहां से पहुंचे और दो चार 10 दिन भी नहीं लगा उनको कि लोटस को उन्होंने डंप किया, और उसको फेंक करके खुद आगे आ गए। मतलब 10 दिन भी ये शख्स जो है वो नहीं रह सकते, मतलब अपना आत्म प्रचार जिसको कहते हैं उसके बगैर। अब वह इतना नार्सिसिस्ट जिसको आप कहते हैं, आत्ममुग्ध व्यक्ति को आप ढो रहे हैं, और कंटेंट कुछ अब नहीं रह गया। अब तो वो गुजरात मॉडल भी नहीं बोल पाते, विकास भी बोलना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है। अब वो गालियों के अलावा कुछ नहीं। अब तो खैर खत्म हो गया, अब तो चुनावी प्रचार एक दिन में बाद खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ कहना मुश्किल है। आज ही शायद खत्म, शाम को होना चाहिए ना, क्योंकि कल है, कल 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 कल। कल खत्म होगा। तो आप देख लीजिए कि ये स्थिति है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसके इसमें सिर्फ मोदी जी का दोष नहीं है, ये मानना चाहिए। ये आप पूरे देश में देख लीजिए, इतने हजारों कवि हर एक साहित्य में, हिंदी से लेकर के सब में पढ़े हुए। आपने कोई कविता देखी जो दुष्यंत के मुकाबले तो ना जाए, या धर्मवीर भारती का नाम लेना गुनाह होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे थे। ये मतलब अभी के संदर्भ में तो लेना ही नहीं चाहिए दुष्यंत का, तो समझ लीजिए क्या कि लोग गाते हुए मतलब निकलते थे, और आज तक गा रहे हैं। लेकिन आज तक मोदी जी या इस निजाम पर आपने कोई ऐसी कविता आपको ध्यान आता है जिसको कि आप जिसकी आप चर्चा 2 लाइन कर सके? अब देखिए, अब तो ऐसे नहीं आता ना, कमिटमेंट से आता है। फैज जेल गए और लगातार लड़ते रहे, तब ना वो कविता निकली कि हम देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे, देखते ही घर में घुस जाओ। ये इसके लिए इसको भी दोषी देना चाहिए, जो हमारा समाज है और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको भी गाली देना चाहिए, और उनको उनको रखना चाहिए कटघरे में कि ये निजाम चल रहा है। एक शब्द तुम्हारे ये में डिक्शनरी में नहीं है, बोल नहीं सकते हो। आप या हमारे जैसे कुछ लोग जो है यूट्यूब का सहारा लेकर किसी तरह बकवास मतलब अपना निकालते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या है स्थिति, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आप देखिए कि किस तरह का निजाम चला है 10 साल। यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई, कोई कल्पना कर सकता? मेडिएवल पीरियड में भी ऐसी स्थिति नहीं थी। मतलब आप जो मेडिएवल पीरियड जिसको आप कहते हैं बर्बर समाज, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि राह चलते जो है किसी इनोसेंट आदमी पर लोग टूट पड़े और उसको मार डाले। वो चला है यहाँ, बाकी सब तो चल ही रहा है। नेहरू जी गांधी वगैरह आप देख ही चुके हैं। तो जी ये स्थिति है बहुत खराब। लेकिन हमको लग रहा है क्या क्या आप मतलब इंतजार करिए, 3 दिसंबर को जब कुछ पता चलेगा कि सच में राहुल गांधी या जो बाकी जो प्रयास हुए हैं अभी, जो एकदम सिंसियर प्रयास है कांग्रेस और राहुल गांधी का, ये जी मानना होगा उसका कुछ नतीजा निकला है या नहीं। जी। दूसरे चक्र